अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया है अमेरिकी कौम से। उम्मीद की जा रही थी कि वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि अमेरिकी सदर ने खुद पहले ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि रात को 9 बजे अमेरिकी वक्त के मुताबिक जब मैं खिताब करूंगा तो सबको पता चलेगा कि मैं कितना अजीम आदमी हूं। तो बहुत बड़े दावे किए डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया तो उसके बाद पूरी दुनिया से जो तज्जिया आ रहा है वो एक ही है। मैंने खुद खिताब सुना, मैं भी इंतजार कर रहा था, पता नहीं अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने वाला है। तो रात गए तक हमने इंतजार किया, क्योंकि अमेरिका का और बरतानिया का भी टाइम का फर्क है और पाकिस्तान का और अमेरिका का तो बहुत ज्यादा फर्क है, लगभग आधे का फर्क है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया उसके अंदर कोई नई बात थी ही नहीं। यानी उस खिताब के अंदर कुछ ऐसा नहीं था जिसको आप ये कहें कि ये पहले से हमें नहीं पता था या डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाला दावा पहले नहीं किया था। पहले जरा आप देख लें लुबे लुबाब था क्या। ज्यादा लंबा खिताब नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया जनाब हमने बहुत तबाही फेर दी है ईरान में और बहुत बुरी सूरत हाल पैदा कर दी है। ईरान के सारे लीडर्स मार दिए हैं, उनकी एयरफोर्स बेरिया और उनकी मिसाइल कुव्वत सब तबाह कर दी है। ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा। इससे पहले दुनिया में जो जंगें हुई हैं वो बहुत लंबी लंबी जंगें हुई हैं। वर्ल्ड वॉर 1 कितना अरसा चली, वर्ल्ड वॉर 2 कितना अरसा चली, फिर जो बड़ी बड़ी बाकी जंगें उन सबका उन्होंने हवाला दिया कि वो जंगें कितना कितना लंबा अरसा चलती रहीं। लेकिन हमने एक शानदार मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ 32 दिनों के अंदर मुकम्मल किया है और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की हैं। दुनिया और अमेरिका पहले से ज़्यादा महफूज है और पहले से ज़्यादा मजबूत है। ये एपिक फ्यूरी का जो ऑपरेशन है, इसका नाम इन्होंने एपिक फ्यूरी रखा था ऑपरेशन का, जो इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर किया था ईरान के ऊपर। ये शानदार कामयाबियां हैं। अब लगता ये था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कोई जंगबंदी का ऐलान कर देगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जंगबंदी का ऐलान नहीं भी करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप इसका इशारा दे देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो जंगबंदी का ऐलान किया वाज़े तौर पे, ना कोई उसका ऐसा इशारा दिया जिसकी बुनियाद पे हम आज ये कह सकेंगे जंगबंदी होने वाली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लगता है जैसे वो जंग से जान छुड़ाना चाह रहा है। वो कह रहा है जी मुझे बहुत कामयाबियां मिल गई, मैं तो बहुत कामयाब आदमी हूं और अमेरिका को तो मैंने जितवा दिया है, अमेरिका तो जीत गया है, अमेरिका तो बहुत आगे निकल गया है, हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं, कुछ अरसा और होगा। फिर मजीद बड़े हमलों का इंदिया भी दिया कि ज्यादा लीथल अटैक किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर, ये उन्होंने इशारा दिया। लेकिन जो असल बात है जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी कि शायद कोई जंगबंदी का अनाउंसमेंट हो जाएगा जिससे लोग कहेंगे कि ट्रंप तो बहुत अजीम आदमी है, अपना काम करके निकल गया और क्रेडिट भी नहीं लिया। और दूसरा एक ये तवक्को की जा रही थी कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो से निकलने का ऐलान कर दे कि जनाब अब हम नेटो का हिस्सा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो ऐलान भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। इसकी वजह क्या हो सकती है? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वो अनाउंसमेंट कैंसिल की जो रात 9 बजे अमेरिका टाइम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप करने वाला था। तो ऐसा क्या वो कहने वाला था जो माहिरीन है अमेरिका के अंदर उनको 3-4 चीजों की तवक्को थी। एक, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेगा कि जमीनी अफवाज ईरान में उतरने वाली हैं, लेकिन ये चीज ऐलान किए बगैर होनी चाहिए जब भी होगी, असूल भी यही है। दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी की तारीख देगा और बताएगा कि अब ये जंग बंद होने वाली है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूर कहा है कि चंद हफ्तों में, चंद दिनों में हम ये जंग खत्म कर देंगे, अब इसमें कुछ बाकी नहीं है। अच्छा, एक दावा यह किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद नेटो से निकलने का ऐलान कर देगा, लेकिन इनमें से कोई भी चीज डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कही, सिर्फ अपनी फतह का ऐलान किया और यह नहीं बताया कि अब बनेगा क्या, आगे क्या चलेगा। भारत, ये डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत थी। एक और डेवलपमेंट है, इसको भी आप ज़हन में रखें। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा ना कि, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था पब्लिकली, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है और यह कहते हुए उन्होंने दावा किया कि ईरान में जो नया रजीम है उसके सदर ने। तो मेरी और आप सबकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो जो इस वक्त ईरानी सदर है ये तो पुराने रजीम में भी थे। आयतुल्लाह अली खामनाई जब सुप्रीम लीडर थे ईरान के तब भी यही सदर थे ईरान के, और आज जब मुश्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके बेटे तो यही सदर हैं ईरान के, तो ये तो रजीम तब्दील नहीं हुआ, ये तो वही आदमी है। अब्बास अरागची जो है वजीर खारजा, वो भी वही है। हाँ, उनके कुछ लोग शहीद हो गए हैं और बाकी लोग जो मौजूद हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अहम लोग उनके शहीद किए गए हैं सुप्रीम लीडर समेत, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ट्रंप ने कहा कि जी ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरखास्त